अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो के अंदर हमने करना है टॉपिक नंबर 32 से लेकर 35 तक। और पहले मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि इस मॉड्यूल 4 के अंदर 46 तक वीडियोस हैं। काफ़ी लेंथी मॉड्यूल है, 19 वीडियोस हैं इसके अंदर। इस सेकंड पार्ट हमने करने लगे हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्काउंट्स के ऊपर। डिस्काउंट्स क्या होते हैं? ट्रेडर ऑफन अलाउज कस्टमर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। दो तरह के डिस्काउंट का डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। एक ट्रेड डिस्काउंट होगा, एक सेटलमेंट डिस्काउंट होगा। ये दोनों है क्या? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, मैं आपको एक देसी टच देने के लिए बताता हूँ कि जब आप जाते हैं किसी दुकान के ऊपर, आप चीज खरीदने के ऊपर दौरान जो बार्गेनिंग करके उससे पैसे ले लेते हैं, पैसे बचा लेते हैं, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है, मीन्स ना आपकी जेब से पैसे निकले ना उसकी जेब से पैसे निकले, और बार्गेनिंग के दौरान पैसे कम हो। 200 की चीज आपने 180 की ले ली, 20 रुपए बचा लिए, ये ट्रेड डिस्काउंट है। ऑफर्ड बाय सेलर टू इट्स कस्टमर बिफोर एंट्री इनटू ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द सेम पॉलिसी। ठीक है, आसान मैंने उर्दू में आपको बता दिया, इंग्लिश में वैसे लिखा हुआ उसने। बल्क परचेज डिस्काउंट्स, बाज को आपने देखा होगा। अब रेडी वाले के पास जाते हैं, उसे कहते हैं जी 2 किलो कितने के मिलेंगे एप्पल, तो वो कहता है जी 200 के। तो आप कहेंगे अगर मैं 3 किलो लूँ, तो वो कहते हैं चले 10 रुपये और छोड़ 10 रुपये और छोड़ देंगे। तो ऐसे करके ये ना बल्क परचेज डिस्काउंट इसको कहते हैं। मतलब बल्क, ये बल्क परचेज है नहीं, मतलब मैं एग्जांपल देने के लिए, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, ये है। रेगुलर कस्टमर डिस्काउंट, आप बाज़ अवत किसी शॉप पे जाते हैं, आपके उसके परमानेंट कस्टमर होते हैं, तो आपको आपके फेस वैल्यू बन जाती है उसके सामने, दुकानदार के सामने। आपको आपका फेस देख के कुछ पैसे छोड़ देता है, तो ये रेगुलर कस्टमर डिस्काउंट। सीजन एंड डिस्काउंट, ये तो हम अभी बड़े वाकफ हो गए इसके साथ। जब से ब्रांड्स ने हमें डिस्काउंट देने शुरू किए हैं, सर्दियों में अलहदा, गर्मियों में अलहदा, तो उससे हम सीजन एंड डिस्काउंट से बहुत वाकिफ हो गए हैं। ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट आर नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ आइदर पार्टी साइलर और। ट्रेड डिस्काउंट कहता है बुक ऑफ एंट्री में एंट्री नहीं होते। वही बात जो मैं पहले बताई थी कि जेब से पैसे निकले नहीं किसी के, बस बातों बातों में हमने कर ली, डिस्काउंट करवा लिया, तो वो कहा बुक में कैसे लिखेंगे। वर्किंग देख लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। मतलब बुक ऑफ अकाउंट्स में इंटर नहीं करना, लेकिन वर्किंग तो है ना इसकी। लिस्ट प्राइस, वो मतलब एक रेट जो आपने देखा होगा, आप किसी दुकान पे जाते हैं उसे टैरिफ लटकाया होता है। टैरिफ के ऊपर जो प्राइस होती है लिस्ट प्राइस है, या किसी आप चाय की पत्ती की डब्बी जो लेते हैं उसके ऊपर जो प्राइस है उसको लिस्ट प्राइस समझे आप। लिस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 220 एक प्राइस है उसकी। रिटेल सेलर ऑफर 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट देता है। कहता है बताओ ये बाकी कितने प्राइस होते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। एल एंड डी माइनस डी एल शायद आपको हैंडआउट्स में ना मिले, मैंने खुद एब्रीविएशन लगाया। एल मैंने लगा दिया लिस्ट प्राइस के लिए, माइनस डी डिस्काउंट के लिए, एल लगा दिया फिर लिस्ट प्राइस के लिए। ठीक है ना, तो ऐसे ही निकलता है ना। ये देख लें, ये लिस्ट प्राइस 220 लिख ली, -220, क्योंकि लिस्ट प्राइस का 10% है ना, तो करके ऐसे, तो 198 बचेगा। तो परचेज अकाउंट, पर इसकी एंट्री दिखा रहा है आपको ट्रेड डिस्काउंट की, लेकिन आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटर नहीं करना, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मतलब कैसे, वो जो 220 वाली अमाउंट और जो डिस्काउंट करवाया वो नहीं, आप वो बता रहा है, आपको दिखाना ये चाह रहा है कि आपने बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो ही अमाउंट देनी है जो आपने पे की है। वो जो 220 से 198 पे है ना, 22 रुपए बचे, उसका कोई जिक्र नहीं करना आपने कहीं पे भी। वो ये दिखाना चाह रहा है कि इस वजह से कह रहा है वर्किंग इसकी कैसे करनी है। तो वो जो ही एक्चुअल पे किया है हमने, देखिए एक्चुअल अपने पे किया परचेज के लिए, तो परचेज अकाउंट में 198 डेबिट हो गया, क्योंकि ये एसेट ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, डेबिट नेचर का। कैश अकाउंट में गए पैसे, उसमें से 198 क्रेडिट साइड पे हमने लिख दी। अच्छा, सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है? ऑफर्ड बाय सेलर टू इट्स कस्टमर बेस्ड ऑन कैश सेटलमेंट टर्म्स फॉर अर्ली पेमेंट ऑफ। जो तो लोग आप में से जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, वो तो जो तो बिजनेस करते हैं वो बड़े अच्छे से समझते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम किसी से उधार पे चीज़ें खरीदते हैं, हम मतलब लोकल रिटेलर की बात नहीं कर, मैं कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा, एंड कंज्यूमर की। मैं रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ या डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ। वो जब बल्क में किसी से चीज़ें उधार पे लेते हैं ना, वो जिससे अब चीज़ें उधार पे खरीदी होती हैं, हज़ारों का, लाखों का, करोड़ों का जब सामान खरीदा होता है, तो वो कहता है भाई विद इन 10 डेज अगर आप दे देंगे तो आपको इतनी मैं राइट दे दूंगा जो आपका बिल बना हुआ है। इसको कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट, और इसको कैश डिस्काउंट भी कहते हैं। ठीक है, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि इनवाइस, फर्ज कर 2000 की इनवाइस अगर, तो टर्म्स ऐसे लिखी होती है 5, इसको /10, इसको पढ़ते हैं 510, 510 पढ़ते हैं इसको, नेट 30। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं 510 नेट 30।
इसका मतलब ये है कि ये डेज होते हैं, ये डिस्काउंट होता है। मतलब 5% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 10 दिन तक, मतलब जिस दिन आपने चीजें उठाई हैं उससे 10 दिन तक, 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप पैसे दे देंगे जो 2000 है इनवाइस के ऊपर लिखे हुए, तो आपको 5% डिस्काउंट देंगे। अदरवाइज नेट 30 में 30 दिन में हमने तो देने ही देने हैं, ठीक है। सो सेटलमेंट डिस्काउंट अगर 5% डिस्काउंट दें 2000 के ऊपर, तो कैसे एंट्री बनेगी? तो 100 रुपीज जो है ना उसका डिस्काउंट देना पड़ेगा। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सेलर एंड बायर। भला क्यों? ये बताने वाली बात है कि क्यों। देखिए आपने जब उसको चीजें सेल की तो आपने अपनी बुक्स के अंदर लिख लिया जनाब कि 2000 रुपए की मैंने चीजें परचेज सेल कर दी। अब बुक्स के अंदर हमने 2000 का लिख दिया है, जिस दिन वो आपको पैसे देने हैं वो कह रहा है 1900 ले लो क्योंकि 5% डिस्काउंट दे दिया 10 दिन के अंदर अंदर। वो 100 रुपये है उसका क्या करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना है? अभी ऐसे अभी आप अभी आप ये ना कह दीजिएगा कि वो जी हम इंटर ही नहीं करेंगे, पहले जिस दिन दे के जाएंगे उस दिन इंटर करेंगे। तो बिजनेस में ऐसे नहीं होता। बिजनेस जिस दिन बैचिंग प्रिंसिपल आपने याद होगा जो स्टार्ट में डिस्कस किया था, जिस दिन आपने सेल की है चाहे कैश पे या क्रेडिट पे, आपने इंटर कर देनी है, ठीक है। फॉर सेलर इट इज डिस्काउंट अलाउड। अब जो सेलर ना बेचने वाला, वो अपनी बुक्स में लिखता है जी डिस्काउंट अलाउड, मतलब अलाउड मतलब दे दिया मैंने, ठीक है, बायर को डिस्काउंट दे दिया। अभी जो बायर के लिए है वो डिस्काउंट रिसीव्ड, उसने डिस्काउंट रिसीव किया। जैसे हम कहते हैं मैंने मुझे डिस्काउंट मिला है, तो सेलर कह रहा हो तो मैंने डिस्काउंट दिया है। अब ये देखना है, पहले तो ये इसको इस टॉपिक को मतलब खत्म हो रहा है तो आईटीटीआर देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्री। ठीक है जी, हमने देख लिया। सेटलमेंट डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड एज डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो इस तरह हम देखेंगे आगे, फिक्र ना करें। सेटलमेंट डिस्काउंट रिफ्लेक्ट सेटलमेंट टर्म्स। सेटलमेंट डिस्काउंट जो है क्या चीज को रिफ्लेक्ट करता है? सेटलमेंट टर्म्स को, कि मींस के सेटलमेंट टर्म्स की बेस पे सेटलमेंट डिस्काउंट मिल रहा होता है। टॉपिक 33 स्टार्ट कर लेते हैं। जर्नलाइजिंग सेटलमेंट डिस्काउंट, इसका मतलब क्या हो कि जर्नल के अंदर एंट्रीज अभी हमने देखने हैं कि सेटलमेंट डिस्काउंट की कैसे हो रही होती हैं। चलें पहला सिनेरियो देखें, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर से 114 रुपए रिसीव किए हमने इन फुल सेटलमेंट। सेटलमेंट हमने मतलब फुल कर दी। क्या कर दी? मतलब उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, समझो कि फुल आ गई उसकी तरफ पेमेंट। हालांकि ऑफिस अकाउंट मतलब 120 रुपए उसकी तरफ थे, उसने हमने 114 रुपए दिए हैं, तो 6 रुपए किधर किए? तो 6 रुपए का हमने उसको, हमें जो है ना वो डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। हमने उसको डेटर को डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, अभी एंट्री कैसे करनी है आपने? जनाब कैश अकाउंट के अंदर तो सिर्फ 114 रुपये आए ना, हमने 114 रुपये लिख लिए। अभी डेटर के अकाउंट में 114 रुपये निकले उसके अकाउंट में से, बाकी 6 रुपये वाला जो मामला क्या करना है? ये ऐसे करना है। कैसे करना है? डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंस है, याद रखें। आपने इसको एक्सपेंस शो करना अपनी बुक्स अकाउंट्स के अंदर। आपने खर्चा कर दिया, इसका नुकसान कर दिया, ठीक है, तो आपने इसको खर्चा समझना अपना। डिस्काउंट अलाउड आपने 6। अच्छा देखें, अभी वो जो आगे स्लाइडें बना रहा है ना, आज उसने डेबिट क्रेडिट उड़ा ही दिया है, वो आपको समझ रहा है कि आप ये एक्सपर्ट हो गए हैं। तो आप भी अभी मुजाहिरा करें कि आप वाकई एक्सपर्ट हो गए हैं। आपने इस वाली साइड को डेबिट वाली साइड पर समझना है और इस वाली को आपने क्रेडिट वाली साइड समझना है, ठीक है, लेफ्ट राइट। डिस्काउंट अलाउड मींस एक्सपेंस, ठीक है, और डिस्काउंट डेटर अकाउंट 6 रुपए से क्रेडिट हो गया, मतलब डेटर को 6 रुपए का फायदा हो गया ना। तो डेटर अकाउंट भी जो है डेटर साइड पे एंट्री होती है ना, तो क्योंकि उसके अकाउंट को फायदा देना है तो उसके अकाउंट से निकालने हैं 6 रुपए, तो 6 रुपए हमने उसके क्रेडिट साइड पे एंटर कर दिए डेटर के, ठीक है, दो एंट्री कर दी डेटर पे। 114 रुपए तो उसने एक्चुअली दिए, और ये 6 रुपए उसको कहां से मिल गए? ये वाले, ये डिस्काउंट अलाउड वाली साइड से आ गए, ऐसे करके सही हो गया जी। अब दो एंट्री को कंबाइन करते हैं। कैश अकाउंट जो है वो है 114 रुपए का, कैश अकाउंट में एक्चुअली आए वो हमने ठीक है डाल दिए। अब डिस्काउंट अलाउड हमने डेबिट पे 6 लिख दिए, ठीक है, ये भी एक्सपेंस है आपका। डेटर अकाउंट को फायदा कितना देना? 120 रुपए का, उसके अकाउंट से 120 रुपए निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका अकाउंट तो सेटल करना है ना। उसका अकाउंट भाई 120 रुपए थे उसकी तरफ, वो इस तरह सेटल करना है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा सिनेरियो देखते हैं। कैश पे टू क्रेडिटर। अभी कैश आपने पे किया, अभी आपको डिस्काउंट लेके देते हैं ना, आपने दिया ना पिछली स्लाइड के ऊपर, अभी आपको लेके देते हैं।
कैश पे टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को 95 रुपीज आपने देने हैं, दिए दिए, पेड किए ना, पेड, पेड आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ ₹5, मतलब आपने उसको ना 95 रुपए दिए और ₹5 का आपने डिस्काउंट ले लिया उसके, उससे, ठीक है, तो मीन्स कि एक तरह से आपने 100 रुपीज देने थे उसके। अच्छा जी, क्रेडिटर अकाउंट में 95 रुपीज जो थे डेबिट हो गए, क्योंकि ओरिजिनली ये क्रेडिट नेचर का है ना, उसके अंदर जब एंट्री डालनी है, उसकी जब जब इजाफा है क्रेडिटर के पास, ठीक है, तो क्रेडिट अकाउंट से क्रेडिट में अमाउंट पड़ी होती है, तो उसकी जब अमाउंट कम करना है तो हमने उसकी डेबिट साइड में एंट्री कर देनी है 95 की, ठीक हो गया जी। अब कैश अकाउंट में से आपने क्योंकि पेमेंट की है, तो आपने 95 रुपीज निकाल दिए अपने अपने पास से, जेब से निकाल के दे दी उसको, ठीक है। अब क्रेडिट अकाउंट में 5 रुपीज और डेबिट करने हैं, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला था, और ये 5 रुपीज हमने क्रेडिटर को दिए नहीं बेचारे को, लेकिन हमने 5 रुपए फिर भी उसके तरफ माइनस कर दिए। कैसे कि हमने, क्योंकि उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो इस वजह से डिस्काउंट रिसीव्ड को, डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम है, इनकम, डिस्काउंट अलाउड जो होता है आपका एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्या है जी, इनकम, तो इनकम क्रेडिट इन नेचर होता है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे, ठीक हो गया जी। एंट्रीज को कंबाइन कर दें, ये 95 क्रेडिटर का इधर आ गया, ठीक है, कैश अकाउंट 90 रुपीज और इधर 5 रुपीज। अच्छा जी, मेरे हिसाब से ना इसको इसने कर दिया है, थोड़ा सा इसने कर दिया इसको गलत, ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ इसको। ये देखें जी, क्रेडिट की तरफ से पे कितने किए थे 95, तो उसको टोटल कहाँ 100 का जो है ना, 100 उसके अकाउंट में समझे हमने उसके माइनस कर देने हैं, तो ये 95 था, क्योंकि पेड ऊपर दिखा रहा है, और ये ऐसे, ये भाई मेरी गलती नहीं थी, ये स्लाइड्स में ऑलरेडी गलती है, तो मैंने तो भाई करेक्ट करके दी है आपको, ठीक है, ये ऐसी एंट्री होगी इसकी, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आगे हम सेटलमेंट टर्म्स के ऊपर, यहाँ पे इनवाइस आपको एक दिखाई जा रही है, इनवाइस के ऊपर हम पहले टर्म्स देख लेते हैं कि 19/12 की, साल का जिक्र नहीं कर रहा ना, 19 तारीख है और दिसंबर की 12 को एक इनवाइस जनरेट की, उसके अंदर ये फैन, एयर कंडीशन, रूम कूलर वगैरह बनाए, और जी जो बिल बना उसके ऊपर 9,000 का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, वही बल्क परचेज फलां 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 जो डिस्काउंट था 10% दे दिया, 9,000, नेट अमाउंट जो बनी 81,000। अब नेट अमाउंट के लिए ये टर्म लगा रहे हैं सेटलमेंट टर्म 210 नेट 30, में 10 दिन की अगर पेमेंट करोगे, 29 है आज डेट ना, मतलब जिस दिन इनवॉइस बनी 29 तक, जो 19 है 29 तक जो है 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट करोगे तो, ठीक है जी। अभी वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे लिख रहा है, अभी पेमेंट वाला मामला हुआ नहीं है, वो सिर्फ पहले जिस दिन सेल की उस दिन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कहता जी दिसंबर 19 है आज, और डेटर के अकाउंट में, मतलब जिसको हमने उधार पे चीजें, डेटर के अकाउंट में 81,000 उसने डेबिट कर दिए, ठीक है, डेटर को डेबिट साइड पे लिखते हैं, और सेल्स उसने की उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया 81,000, 19 तारीख की ये सूरत लिख रहा है। फिर कहता है इफ सेटल बिफोर, वो जो उसने, उसको पता कि मैंने तो डिस्काउंट उसको ऑफर किया है, कह रहा है अगर 29 तक देता है, 29 तारीख तक देता है, तो कैश अकाउंट में कितना आएगा पैसे, 79,380, और 2% किधर गया, वो डिस्काउंट अलाउड कर दिया 16,020, इसको अगर आप 81,000 का 2% लेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। डेटर अकाउंट में से, डेटर अकाउंट में तो टोटली 81 निकलेगा, लेकिन कैश अकाउंट में सिर्फ आएगा 79 मतलब 79,380 आएगा, और डिस्काउंट वाला हो जाएगा 16,20, ठीक है। अच्छा, अच्छा फिर ना इसमें भी जो थोड़ी सी जो है ना वो मिस्टेक है, उसके अकाउंट में से, हाँ जी बिल्कुल, थोड़ी सी मिस्टेक है, या तो ये मैंने थोड़ी सी इसका फ़ॉन्ट वोट सेट किया था, तो ये हो सकता है उसमें आ गया हो, ठीक है, तो ऐसे करके, क्यों डिस्काउंट अलाउड जो आपका वो एक्सपेंस है, ठीक हो गया जनाब। तो हमने इसको करते हैं, 1 मिनट मुझे ज़रा, एक चीज़ मुझे ज़रा इधर,
अच्छा जी, तो हमने ये थोड़ा डिस्प्लेस था तो उसको हमने सेट कर लिया। तो ये वो अपनी बुक्स में लिख रहा है ऐसे कि डिस्काउंट वाला क्योंकि एक्सपेंस है उसने इधर लिख दिया। इफ सेटलमेंट आफ्टर, अगर सेटलमेंट 29 के बाद करता है तो वो वही जितने हैं वो देगा, हमें कैश अकाउंट में डालेंगे और डेटर का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अभी बायर कैसे देख रहा है इसी चीज को, बायर कैसे देख रहा है वो हम देखते हैं। बायर ये कह रहा है कि मैंने परचेज की 81,000 की, वो एक्सपेंस है हमने डेबिट साइड पे डाल दिया, क्रेडिटर को उसने 81 से क्रेडिट कर दिया। उसने कहा अपने बुक्स अकाउंट में लिख रहा है कि अगर 29 तक मैं कर देता हूं तो क्रेडिटर के अकाउंट को पूरे 81,000 से डेबिट करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन उसको दूंगा सिर्फ 79,380 और बाकी का क्या मैं एंजॉय करूंगा, डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि हमारी इनकम है, इस वजह से उसको इधर लिख दिया उसने। ठीक है जी, अगर मैं 29 के बाद देता हूँ, बायर अपने बुक्स में लिख रहा है ना, तो फिर मुझे पूरा ही देना पड़ेगा। 81,000 से मैं उसको डेबिट करूंगा, 81,000 कैश अमाउंट से निकालूंगा। अच्छा जी, आई टी टी आर वो ही एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड ये देख लीजिए, बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस जर्नलाइजिंग कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन जिसमें इंसिडेंट वगैरह आ जाएं या वैसे वो स्टेटमेंट थोड़ी परेशान कर रही हो, वो इस तरह की इसमें थोड़ी कम्प्लेक्स ताकि थोड़ी समझानी पड़े। क्या चीज़ है जनाब, जल्दी से देख लेते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख एंड फर्नीचर वर्थ 35 एज कैपिटल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड एंट्री है। क्या इसमें पहले तो कैश अकाउंट में 1 लाख डाला जो कि इधर लिख दिया, जीरो पर लगा दिया, ठीक है। ये भी एक तरीकाकार होता है कि जस्ट नीचे आप नंबर लिख लो और जो सीफर है अलहदा कर लो। और फर्नीचर दिया 35,000 का, वो हमने इधर लिख दिया और 3 से ऊपर लिख दिया एक ही बार में, ठीक है, कॉलम के अंदर। तो टोटल कैपिटल कितना बना 135। तो एक कम्प्लेक्स हम ये इधर हमने पहली एंट्री जो की है वो हमने कम्प्लेक्स या कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री हमने कर दी, ठीक है। इधर मशीनरी परचेज की फ्रॉम जापान ऑन क्रेडिट, तो मशीनरी अकाउंट तो हो जाएगा 20,000 से क्रेडिट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिटर के अकाउंट में 20,000 करने ही करने हैं हमने। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से जब लोन लेते हैं हम तो बैंक लोन जो है वो क्रेडिट हो जाता है। और बैंक अकाउंट याद रखें, जो बैंक अकाउंट हम बार बार जिक्र करते हैं ना, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट, ये आपका जो बैंक के अंदर अकाउंट है ये वो नहीं है, ठीक है। बैंक के जैसे आपकी सैलरी बैंक में अगर आ रही है तो आप कहें शायद उसका जिक्र कर, नहीं ये उसका जिक्र नहीं कर रहा। ये आपके पास जो बुक्स है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें आपने ना एक बैंक अकाउंट, एक समझे कि वर्ड लिखा हुआ है उधर, वर्ड लिखे ना उसमें आपने कि जो बैंक के अंदर जितनी डिटेल है जितने पैसे पड़े हैं उसका अकाउंट आप इधर रख रहे हैं, उसकी डिटेल इधर डाल रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन अब खत्म होनी चाहिए, अब आइंदा कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा, मशीनरी रिटर्न टू जॉर्डन, मशीनरी वापस कर दी। जब मशीनरी वापस होती है तो क्रेडिटर के अकाउंट में जिसने हमें उधार दिया होता है उसको, उसके अकाउंट को उतने से हम डेबिट कर देते हैं और मशीनरी अकाउंट को भी क्रेडिट कर देते हैं। मशीनरी अकाउंट भी क्या है, डेबिट नेचर का होता है, तो उसमें से निकल रही है तो वहां से निकाल के डेबिट, क्रेडिट को डेबिट कर देते हैं। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम पर्ल, सिंपल है। हमने जो गुड्स हैं परचेज अकाउंट में 60,000 डाले, क्रेडिट अकाउंट में हमने 60,000 डाल देने। पर्ल अकाउंट, अब याद है पीछे हमने पढ़ा था कि जो भी डेबिटर या क्रेडिटर होगा उसके नाम साथ लिखने हैं, ठीक है। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जॉइंट स्टोर फॉर सब्जेक्ट टू अ 5% ट्रेड डिस्काउंट। देखो आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे। कह रहा है जी हमने क्रेडिट पे चीजें खरीदी हैं जॉइंट जॉइंट स्टोर से, 5% हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है। तो भाई ट्रेड डिस्काउंट जो है उसका तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री नहीं करते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं करनी। ये कह रहा है ना 1 लाख क्या हमने सामान खरीदा ट्रेड डिस्काउंट का, तो भाई हमने एंट्री सिर्फ इधर 95 की करनी है, समझ गए ना। तो मतलब वो 5% हमने समझा कि उससे वो बातों बातों में कम करवा लिया था। तो हमने उसको, वो क्रेडिट जो था ना वो 1 लाख का था ही नहीं, उसमें एंड में जो तय पाया तो भाई 95 तुझे देंगे बस, वो 95 हमने इधर लिखना है, ठीक है। ये बात बताने वाली, और यही कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये कम्प्लेक्स है इसके हिसाब से ना। गुड्स सोल्ड फॉर 20,000 ऑन टू फाल्कन ऑन सेटलमेंट टर्म्स 510, ठीक है। अभी इतना जिक्र किया कि ये टर्म्स हैं, हमने एंट्री ओरिजिनल वाली कर देनी है। मैंने बताया था जब एंट्री होगी हमने ओरिजिनल वाली कर दिया करनी। गुड सोल्ड ये जनाब 20,000 अकाउंट में, क्योंकि हमने गुड सोल्ड की डेटर, फाल्कन वाला डेटर है उसने उधार पे चीज ली, उसके अकाउंट में 20,000 डेबिट कर देंगे। सेल हमने लिख दिया 20,000 पे की सेल हमने कर ली, ठीक है जी। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जॉन स्मिथ,
अभी जॉन स्मिथ को क्रेडिट कर देंगे 20,000 से अपने जॉन स्मिथ ऑन क्रेडिट टू जॉन स्मिथ सोल्ड गुड्स में सेल्स अकाउंट 80,000 से हम कर देंगे क्रेडिट, और जॉन जो हमारा डेटर उसको 80,000 से कर देंगे डेबिट। गुड्स रिटर्न टू पर्ल ट्रेडर्स हमने चीजें खरीदी थी ऊपर, ठीक है लास्ट स्लाइड में, ये देखिए 8 नंबर एंट्री खरीदी है ना, ये 60,000 खरीदी है। अभी हम कितनी वापस कर रहे हैं, 10,000 की वापस कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, डायरेक्ट उसमें एंट्री नहीं होती, एक परचेज रिटर्न अकाउंट बनता है, ठीक है। वैसे तो आप वैसे ही 60 को 50 कर दो उसी में एंट्री करके, लेकिन नहीं, सेल्स रिटर्न अकाउंट दोबारा बनता है, परचेज रिटर्न अकाउंट दोबारा बनता है। अभी परचेज वापस हो रही है तो परचेज रिटर्न हमने कर दिया, ठीक है। क्रेडिटर पर्ल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है, जो हमारा क्रेडिटर था, क्योंकि उसको चीजें वापस कर दिया, अब उसके अकाउंट को कम कर देंगे। अब हमने पहले उसको 60 देने के, अभी हम उसको 50 देंगे परचेज। अच्छा जी, फाल्कन सेटल्ड हिज अकाउंट इन फुल। फाल्कन जो हमारा डेटर था, उसने अपने अकाउंट को फुल में कर दिया सेटल। तो सेटल करने के लिए अब 1% 10% उसको 5% डिस्काउंट दे दिया 1। अभी यहाँ पे क्या इस एंट्री में तो समझ नहीं आ रही कैसे कर दिया एक उसने कम, वो इसलिए कर दिया। अभी हम एक बार देखें कि फाल्कन को हमने किस, ये 17 पे उसने पैसे दिए ना, हम देखेंगे फाल्कन ने हमसे चीजें किस दिन ली थी, हमने वो ढूंढना इधर, फाल्कन साहब किधर गए हैं, फाल्कन 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 लोन टेकन फ्रॉम, ठीक है जी इधर नहीं है। फाल्कन ढूंढे भाई, फाल्कन किधर है, पर्ल ट्रेडर्स गुड्स फ्रॉम जाइंट एंड दिस एंड ये है जी 11 नंबर एंट्री पे फाल्कन ने 11 तारीख को हमसे खरीदा था ना 20,000 का, तो जनाब हमने उसको 17 तारीख पे उसने कर दिया, तो 12 और 7 5 दिन में कर दिया उसने, तो उसका भाई बनता है 5% डिस्काउंट बनता है। तो 5% 20 के ऊपर 5% अगर डिस्काउंट निकला तो 1% निकलता है। एक्चुअली ये जो 20 है ये 20,000 है, ठीक है। तो हमने डिस्काउंट अकाउंट में 1% डाल दिया और उसमें कैश अकाउंट में 19 डाल दिया, ठीक है जी। कैश पे टू पर्ल ट्रेडर्स, अब कैश हमने पे किया पर्ल ट्रेडर्स को 48 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब पर्ल अकाउंट से हमने चीजें ली, पे किया ना, हाँ जी क्रेडिट पे ली कब थी, हम पर्ल अकाउंट ढूंढेंगे अभी हम। पर्ल अकाउंट किधर है जी, देखो देखो देखो, हाँ 8 पे, 8 डेट को हमने उससे ली थी, ठीक है। और सेटल किस दिन की, 18 बनता है जी, बिल्कुल डिस्काउंट बनता है, पूरे 10वें दिन जाके हमने किया है उसको। तो इसमें उसकी जो टर्म्स थी वो टर्म्स आप देख लीजिएगा, तो वो जो भी टर्म्स थी उसके मुताबिक 2% बनता है, ठीक है जी। ये 2% उसको डिस्काउंट रिसीव हमें बनता है। उसके सेटलमेंट टर्म्स भी देख लेते हैं यार, कौन सा कोई हमारे लिए मुश्किल है। पार्ट गुड्स ऑन ट्रेडर फॉर सेटलमेंट टर्म्स तो इसने इधर लिखी नहीं है, चले उसने खैर हमने वो डिस्काउंट दे रहा है, सेटलमेंट टर्म समझो कि ये 4% बनती है, ठीक है, उसमें लिखी नहीं, आपको मैंने दिखा दी। गुड्स रिटर्न बाय जॉन स्मिथ, अब जॉन स्मिथ ने हमें चीजें वापस कर दी हैं, ठीक है। जॉन स्मिथ अब सेल्स रिटर्न अकाउंट बन गया। सेल्स अकाउंट वैसे क्या होता है, क्रेडिट, सेल रिटर्न अकाउंट में 20,000 में डेबिट कर देंगे डेटर्स को, जो हमारा डेटर्स होता है, ठीक है, डेटर डेबिट साइड पे एंट्री हुई होती है, उसने हमें चीज वापस की तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। चैरिटी पेड इन कैश, चैरिटी पे की कैश में, वही चीज चैरिटी हमारा एक्सपेंस हो गया और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। गुड्स वर्थ 5,000 कैश, 10,000 वर्थ टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, वो ड्राइंग्स कर ली है ना उसने, 5,000 कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो, परचेज को भी 5,000 से क्रेडिट कर दो, ड्राइंग में 15,000 डाल दो, बड़ी सिंपल एंट्री है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और फ्री सैंपल आप लोगों को फ्री चीजें बांट रहे हो, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया। फ्री सैंपल अकाउंट जो होता है ना वो एक्सपेंस होता है आपका। चैरिटी आपने 2,000 दे दी, वो खराब दे दिया, आपके पास कोई फकीर आ गया दुकान पे तो आपने उसको 10 रुपए दे दिए, तो 10 रुपए किस खाते में लिखने, वो आपका एक्सपेंस है, ठीक है। तो चैरिटी भी दो, और परचेजेस अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट में जो चीजें थी ना आपके पास, मुझे वो चीजें दे दी, वो फकीर को भी कोई चीज दे दी, दो उसकी 2,000 कीमत थी, और फ्री सैंपल के तौर पर जो चीज दी वो 13,000 कीमत थी उसकी, तो परचेज अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट होगा, ठीक है। चलें जी, आईटीटीआर जो आप देख लीजिएगा, बड़े सिंपल, डिस्काउंट टू डेटर इज ऑलवेज एक्सपेंस, और ये वही बात भी पुरानी वाली कर रहा है। तो जनाब 35 हमने अगली स्लाइड के अंदर करना, मतलब अगली वीडियो के अंदर करना है। यहाँ तक के लिए वीडियो जो खासी लंबी हो गया, एक्चुअली इतना ज़्यादा डाटा है, समझाने की कोशिश करता हूँ, टाइम खासा लग जाता है, ठीक है जी। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।